हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो बच्चों टॉपिक है आपका, वो सबसे पहला चैप्टर है सीबीएसई में मैथ्स की बुक में। लेकिन हम इसको लास्ट में इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होता है, जब पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत दिमाग से निकलने लगता है। तो अब इस टाइम पे अगर आपको ये चैप्टर कराया जाएगा तो ये आप भूलोगे नहीं। और बहुत ही छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल पेट है, जो √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले आते ही आते हैं। वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसके, वो कॉन्सेप्ट बेसिस आते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन रहते हैं कि एलसीएम एचसीएफ पे होंगे, रेशनल इरेशनल नंबर पर होंगे, क्या होता है, किस तरीके से। अभी कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है ये रियल नंबर आखिर होते क्या है। और बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि रियल नंबर क्या होता है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो तो पहले उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना आपको, रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर पे जाने के पहले हमें और कुछ नंबर्स के बारे में जानना होगा। क्या? वैसे आप लोगों को पता है, हम जानते हैं, फिर भी मेरा है कि हम आपको बता दें, जिम्मेदारी है मेरी। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप किसे कहते हो? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? नेचुरल नंबर हो जाते हैं। ठीक बात है। इसके बाद बच्चों एक बात आती है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो और क्या हुआ इसमें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जीरो इसमें और इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 अगर पूरे नंबर ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों इंटीजर पर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और जब ये, तो फिर आपका होल नंबर ही हो गया सर। माइनस में भी आप आ जाइए, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। ये आपके इंटीजर्स हो गए। तो आप समझ रहे होंगे कि हम ऐसे क्यों वेन डायग्राम से आपको समझाने। समझिए कि इंटीजर में सारे होल नंबर आते हैं, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं। अब इसके आगे हम फिर से बढ़ रहे हैं, इसके आगे हम किस पे चले जाते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, इसका डेफिनेशन क्या होती है? वो नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। p अपॉन q के फॉर्म में जो भी नंबर चेंज किए जा सकते हैं और q जहां पर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो, रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर आ जाते हैं, इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो आज तक आप लोगों ने जितने नंबर पढ़े थे उसमें सबसे बड़ा नंबर हम रेशनल नंबर को मानते थे, इसका एरिया सबसे वाइड होता था। इसके अलावा एक और चीज इधर बगल में आपके चल रही है, इरेशनल नंबर। ये अलग है। क्या है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर √2 √3 इस तरीके के नंबर जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं चेंज कर पाते हो और q 0 नहीं होता है, वो आपका कहलाता है इरेशनल नंबर। ठीक है। अब ये सारे नंबर, ये जितने नंबर हमने आपको दिखाए हैं, अब इनको हम एक बॉक्स में बंद करने जा रहे हैं। ये हमने बंद किया बॉक्स में। इन सारे नंबर, ये सारे नंबर जिसमें आ जाए उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो अभी तक जो नंबर आपने पढ़े उनमें सबसे वाइड एरिया किस नंबर का है? रियल नंबर का है। समझ सकते हो आप आराम से, वेन डायग्राम से, इस डायग्राम से समझ में आ रहा होगा आपका। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, होल नंबर इंटीजर के अंदर आ जाते हैं, इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं, और इरेशनल बिल्कुल ही अलग होते हैं।
और ये सब जिसके अंदर आ जाए, सारे नंबर जिसमें हो, वो कौन कहलाएगा? वही नंबर होता है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अब इतना ही इसके इंट्रोडक्शन में था। रियल नंबर जानना जरूरी है, वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं टीचर्स कि रियल नंबर आखिर होते क्या है, तो आपका यहां से वाइवा का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्योंकि इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद आपके पास सामने बोर्ड पर आने वाले हैं, तो पहले आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने हैं। इस चैप्टर की खासियत ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां से बहुत बनते हैं, बहुत ही बेसिक बनते हैं। सच पूछिए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो 6-7 क्लास से होते हैं, बस आपको समझना होता है कि करना क्या है उसमें। जैसे कि क्वेश्चन ये जो दे रखा है, बेसिकली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आया है बोर्ड में 2021 में आया है कि 2020 में आया वो क्वेश्चन है। देखिए दोनों की वर्किंग हम आपको बताते हैं। क्या कह रहे हैं ये? द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज व्हाट? चार ऑप्शन दे दिए आपको। 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? 6 या 7 चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर है, वहां से समझ लीजिए क्वेश्चन है, उसी तरीके का है, 10th में भी है। अच्छी बात है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, 3750 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए भाई। इससे कट होगा 2 से, कट करिए 1 टाइम, 8 टाइम, 7 टाइम एंड 5 टाइम। अब किस डिजिट से कट होगा? 3 से कट हो जाएगा शायद, 3 से कट कर दीजिए। 3 6 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम। अब क्लियर है बिल्कुल, 5 से कट हो रहा है 125, 5 से 25, 5 से 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ गए। अब है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन चाहिए तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, हमारा काम है आपको समझाना। 3750 को आप क्या लिखोगे? 2 into 3 into 5 into 5 into 5 into 5 is equal to 2 into 3 2 की पावर 1 3 की पावर 1 into 5 की पावर 4। तो बेसिकली आपसे क्या पूछा था? 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा? तो एक्सपोनेंट हम किसको कहते हैं? जो उसकी पावर हो। तो 5 की पावर यहां पर क्या है? 4। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी। इतना इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का सोचिए आता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बस कर देना था और आपको सॉल्यूशन मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12 21 एंड 15 आर। एक ही क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ जब दोनों ही पूछ ले तो आपको सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चले जाइए। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों क्या हो जाएंगे? 2 into 2 into 3। इतना तो आप लोग 10th में आप जानते ही होगे, डायरेक्ट कर ही सकते हो। 21 पे क्या हो जाएंगे बच्चों? 3 into 7। और 15 पे क्या हो जाएंगे? 3 into 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया। अब क्या हमसे पूछा उन्होंने? एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम जाते हैं एचसीएफ के लिए। एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में ही कॉमन है वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है क्या? नहीं, ये 2 नहीं, 3 बच्चों तीनों में, ये देखिए ध्यान से। तो 3 हम यहां पर ले आए। और कोई डिजिट ऐसी है जो तीनों में ही कॉमन हो? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं एलसीएम पर। तो एलसीएम की बात अगर हम करें तो जो एचसीएफ आया उसको एज इट इज लिख लिया जाता है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर या 3 नंबर या जितने भी नंबर है उनका जो एलसीएम होगा एचसीएफ उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन ही होता है, ठीक। इसमें भी बेस्ड क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर होगा तो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे वैसा क्वेश्चन। तो 3 लिख लिया। अब जो जो बच रहे हैं और कुछ कॉमन है तो ले लीजिए, अदरवाइज जो जो बच रहे हैं सब लिख लीजिए। अब 2 किसी में कॉमन नहीं है तो दोनों 2 आ जाएंगे। 7 भी कॉमन नहीं है, 7 भी एज इट इज और 5 भी एज इट इज।
सबके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्या आ जाता है 10 20 60 और 60 into 7 means 420। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे आ गए 3 और 420। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एचसीएफ पहले दिया होगा क्योंकि एचसीएफ पहले पूछा गया था, तो ऑप्शन हमारा हो गया सी 3 एंड 420। देखिए कितना इजी था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं वीडियो में से ही, इजी और इंपॉर्टेंट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस चैप्टर से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ ही क्वेश्चंस में हम आपका सारा का सारा डर, सारे टाइप, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। दो क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आपके सामने और हैं, और इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दोनों क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं, थोड़े अलग से टाइप है, बहुत ही सिंपल है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग को खोल करके रखना है कि मैथ्स क्या है, बाकी सारी चीजें जो भी बेसिक है वो दिमाग में रखनी है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जनरली बच्चे अगर ये क्वेश्चन देख लेंगे तो शायद वो सोचेंगे जाने कहां से आ गया है और इसमें तुक्का लगाएंगे। तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको, हमेशा ऐसे एक दो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस में या पूरे पेपर में भी, कि जो थोड़े से घुमा करके दिए जाते हैं, उनको आप बस पढ़िए और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए, उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करिए। जहां आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हो, 75 से ऊपर आप कर चुके हो, तो 4 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आप गेस मत करो। जिस चैप्टर का है वो चैप्टर के बिल्कुल बेसिक पर जाइए, बेसिक से सोचिए, आपको आंसर मिलेगा। और उसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं इन दोनों ही क्वेश्चंस में। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है 2021 में आया हुआ, देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400 मींस 2400, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अगर दो नंबर का एलसीएम 2400 है तो इन चारों में से कौन सा उन दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता। अगर 2400 दो नंबर का एलसीएम है तो इन चारों में से कौन सा उन दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं हो सकता, ये पूछा गया है। इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर है। जो भी हमने आपसे कहा था कि हो सकेगा तो ऐसा क्वेश्चन हम लाके रख देंगे आपके सामने, और हमने लाके रख दिया, बोर्ड में आया हुआ कि दो नंबर के एलसीएम दिए गए हैं और उसका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है नहीं पूछा है, क्या नहीं हो सकता है वो आपसे पूछा है। तो अभी हमने आपसे एक स्टेटमेंट दिया था कि दो नंबर का जो एलसीएम होगा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। एचसीएफ हमेशा एलसीएम के अंदर इंक्लूडिंग होना चाहिए। तो अब हमको बस ये चेक करना है कि कौन सा नंबर इस एलसीएम 2400 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएगा और कौन सा नहीं आ पाएगा। देखिए इतनी मैथ आप लोग को आती है, 300 से इसको आप डिवाइड करके देखिए, आराम से आप डिवाइड कर ले जाओगे, पूरा पूरा डिवाइड लग जाएगा। इट मींस 300 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं, 400 से इसको डिवाइड करें, 20 से 20 कट, 4 से कट हो जाएगा 6 टाइम, मींस ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 600 से डिवाइड करके देखें, 00 से 00 कट हो जाएगा, 6 से 24 को कट किया, 4 टाइम डिवाइड लग गया, ये भी इससे पूरा कट गया। इट मींस 600 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इट मींस 300, 400 और 600 उन दोनों नंबर के एचसीएफ हो सकते हैं। क्योंकि अब कौन से होंगे ये डिपेंड करेगा कि वो नंबर कौन से हैं। वो दो नंबर जैसे होंगे उस हिसाब से इसके एचसीएफ हो जाएंगे। फिर कौन सा नहीं हो सकता है, आपके सामने ऑप्शन क्लियर कर दिया है हमने, 500। क्यों 500 से आप इसमें डिवाइड लगा करके चेक कर लीजिए, 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं लगेगा। 500 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2400, इस वजह से 500 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता उन दो नंबर का जिनका एलसीएम 2400 था। ये उसी क्वेश्चन में था, बिल्कुल बेसिक आपने पकड़ा और बेसिक से देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, इसके लिए कोई भी वर्किंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें हमने आपको बताया भी था नेचुरल नंबर क्या होते हैं। n अगर एक नेचुरल नंबर है, देन 2 into 5 की पावर n plus 6 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद,
तो 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n इंटू 2 का एंडिंग नंबर क्या होगा, ये उन्होंने आपसे पूछा है। अब भाई ये आप लोग ये सोचोगे n देखते ही बच्चे सोचते रहे ये क्या आ गया भाई, n लग गया पता नहीं क्या है, वेरिएबल देखते ही मैथ में होश उड़ जाते हैं कि वेरिएबल क्यों दे देते हैं मैथ्स में। वो बस सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि आप बेसिक पे कितने मजबूत हो, इस वजह से ऐसा होता है और कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, n नेचुरल नंबर है और आपका जो नंबर गिवन है वो क्या दे रखा है, 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n। लास्ट में क्या आएगा इस नंबर को पूछा गया है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 5 की पावर n है, मान लिया नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अभी हमने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, जीरो नहीं होता है। 5 की पावर 1 आप करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 की पावर 2 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 5 की पावर 3 अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। इस तरीके से ही चलेगा। 6 का करके देख लीजिए जरा भाई, 6 की पावर n रख दिया हमने, तो 6 की पावर 1 रखो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखिए क्या आएगा, 36 आएगा। 6 की पावर 3 रखिए क्या आएगा, 216 आएगा। मे भी याद नहीं हमको, शायद यही आएगा। लास्ट में आप ध्यान से देखिए, 5 की पावर चाहे कुछ भी ली जा रही है, लास्ट डिजिट हमेशा 5 है, और 6 की पावर कुछ भी ली जा रही है तो लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आ रही है और आएगी, चाहे पावर कुछ भी हो जाए। तो अब यहां से तो n का गेम खत्म ना। अब भाई n का क्या रूल रह गया जिससे आप डर रहे थे, भाई n यही तो है कि लास्ट में हमेशा 5 आएगा और यहां लास्ट में हमेशा 6 आएगा। आप समझिए मेरी बात को, अगर 5 की पावर n कुछ भी आए लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। 6 की पावर n में n कुछ भी आए लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। दोनों को आप सम करोगे हमेशा 11 आएगा। 11 आएगा, लास्ट डिजिट 1 ही रहेगी, कुछ भी हो पावर कुछ भी हो लास्ट डिजिट इनका सम करने पर 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, कर दीजिए क्या आएगा, 22। लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2, आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप जाओगे, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। उन्होंने कहा नेचुरल नंबर, ठीक है नेचुरल नंबर आपको पता है, उस नेचुरल नंबर को उठाइए, लगाइए, थोड़ा सा दिमाग यूज करिए, थोड़ा सा दिमाग यूज करिए बस, और आंसर ले लीजिए। डरना नहीं, बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है, ये आपको होशियार बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। नोट करिए बच्चों, दो क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आपके सामने फिर से हैं। दोनों ही क्वेश्चन लेटेस्ट ईयर में आए हुए 2030 और 24 में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं इनको, कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं इनके अपने। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q, positive integers p and q can be expressed as p is equal to 18a square b to the power 4 and q is equal to 20a cube b square, where a and b are prime numbers, then LCM of p and q is what? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए कोशिश करते हैं समझा पाए आपको। p और q जो दोनों नंबर दिए गए हैं उसको हमने लिखा क्या है, 18a स्क्वायर b टू द पावर 4। इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या हो जाएगा भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, a को भी आप ब्रेक कर लीजिए a इंटू a, b को भी ब्रेक कर लीजिए b इंटू b इंटू b इंटू b। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए, सब बिल्कुल पूरा एक्सप्रेस करके आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, q क्या है हमारा 20a क्यूब b स्क्वायर, 20 के फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5, a क्यूब है तो a इंटू a और b स्क्वायर इट मींस b इंटू b। कर लिया। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ पी क्यू इक्वल टू एलसीएम, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, इनमें जो जो कॉमन है उसको उतारते नोट करते चले जाइए। 2 कॉमन है भाई, लिख लीजिए, और नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बाकी बच्चे को सारे नंबर उतार लीजिए।
इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक ए कॉमन, एक ए और कॉमन, तो 2 टाइम ए उतार लीजिए, एक ए बच गया इसको भी उतार लीजिए, अब ये बी कॉमन और एक ये बी कॉमन, तो 2 बार ये बी उतार लीजिए, और कुछ बच रहे हैं क्या, 2 भी ये बच रहे हैं, इनको भी आप यहां नोट डाउन कर लीजिए, सबके मल्टीप्लाई करा दीजिए जरा, क्या आता है 5 टू द 10 18 180 आएगा शायद 180, ए हो गया आपके 3 टाइम ए टू द पावर 3 और बी हो गया आपका 4 टाइम बी टू द पावर 4। ये ऑप्शन आपको जहां मिल जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना इजी था, देखिए आसानी से आपको इसको पूरा एक्सपेंड कर लेना है, उसके बाद जो जो कॉमन है उतार लेने हैं और जो बच रहे हैं वो भी आपको ले लेने हैं, क्योंकि एलसीएम में हम सारे नंबर्स ही ले लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्योंकि इस वजह से। तो ये आपका ऑप्शन मिल गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे लिया गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं। तुक्कों में बच्चों से आंसर भले सही हो जाते हो, लेकिन बच्चों को शायद ये नहीं पता रहता है एग्जाम में कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। जब वो नहीं पता होता तो सिर्फ गेस करते हैं और कहीं ना कहीं लग जाता है, वो बात अलग है, लेकिन ये आना चाहिए आपको, क्योंकि मैथ अगर आपने ली है तो आपके कॉन्सेप्ट इतने भी लूज नहीं होने चाहिए। देखिए, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट लगाना बहुत जरूरी था, क्योंकि लीस्ट अगर नहीं लगाते तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं और कंपोजिट नंबर भी बहुत सारे होते हैं। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही आती है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, पहली बात तो ये आती है, लिस्ट की तो बात छोड़ दीजिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप इस पे आ जाइए, लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोई बताएगा, गुड, क्या हो जाएगा 4। 4 हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, ये काफी बच्चों को पता होगा, 2। 2 is the smallest prime number and 2 is the only even prime number। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। इन दोनों के हमें क्या फाइंड करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो। तो एचसीएफ जब दोनों का निकालना है हमने, देखिए ध्यान से, फैक्टर कर देते हैं हम जरा, 2 into 2 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन होता है, तो एचसीएफ हो गया बच्चों 2 और एलसीएम क्या हो गया, जो कॉमन है और उसके अलावा जो बच गया तो हो गया एलसीएम 4। इनका हमको चाहिए क्या, रेशियो, बट डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, एचसीएफ, क्योंकि पहले क्या दिया है, एचसीएफ। तो आप लिखो एचसीएफ अपॉन एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ क्या है आपका 2, एलसीएम क्या है 4, कट कर दीजिए 1/2, आंसर आ गया 1:2। तो 1:2 आपको जहां भी मिल जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बच्चे इसमें एलसीएम का रेशियो एचसीएफ से निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे आपके सामने, और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, इसकी वर्किंग समझिए। द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 1251 9377 and 15628 leaves remainder 1 2 and 3 respectively is। वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिसको कि 1251 9377 और 15628 में डिवाइड करने पर 1 2 और 3 रिमाइंडर बच जाए। बच्चों इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करना है आपको, रिमाइंडर जो बचना है उसी को आप सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। 1251 से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करा लिया, क्या आ गया आपका 1250, और 9377 से आपने सब्ट्रैक्ट करा लिया 2, तो क्या हो गया 9375। फिर क्या किया आपने 15628 से 3 सब्ट्रैक्ट करा लिया, तो आपका बच गया 1562।
बेसिकली क्वेश्चन को हमने मोल्ड कर दिया, मोड़ दिया किस तरफ, वो कह रहे थे वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसको इन तीनों नंबर में डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचे। रिमाइंडर घटा दिया हमने। अब हमको सिर्फ क्या करना है, वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जिसको इन तीनों में डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड लग जाए, क्योंकि रिमाइंडर हम ऑलरेडी हटा के ला चुके हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। हमको क्या करना चाहिए, अब इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने चाहिए। तीनों के ही प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। इधर कर लेते हैं 1 2 5 0 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कट हो रहा है शायद। अब तो भाई सबको पता है, ये तो बहुत बार आप लोग कर चुके होंगे। 5 से 25 5 5 5 1 हो गया। दूसरा नंबर हमने लिया 9375, शायद 3 से, हाँ 3 से कट हो रहा है। देखिए 3 से कट हो रहा है, कट करते हैं। 3 टाइम 1 टाइम 25 टाइम। 5 से कट होना चाहिए। 5 से 30, 2 10, 5 फिर वही आ गया भाई। 5 125 5 25 5 5 एंड 5 एंड 1। आगे नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 15625। तो 5 से ही कट हो जाएगा। 5 से 3 टाइम 125 टाइम, फिर 5 से कट हो जाएगा। फिर तो ये आगे ही चला जाएगा ना 625। फिर 5 से कट कर दीजिए 125, फिर 5 से कट कर दीजिए 25, फिर 5 से कट कर दीजिए 5, फिर 5 से कट कर दीजिए 1। तीनों नंबर्स आपके सामने आ गए। प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 5 0 के 2 into 5 into 5 into 5 into 5 और 9375 का भी आ गया आपके सामने। 3 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 बार 5 है शायद यहाँ पर, ठीक है। और 15625 में क्या हो गया है बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 5। सबके प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हमने कर लिए। और जब वो कहता है ग्रेटेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसका HCF फाइंड करते हैं। जब ग्रेटेस्ट नंबर कहा जाए तो HCF फाइंड करते हैं। तो जो जो कॉमन है वो उठा लीजिए। 1 5 2 5 3 5 4 5, ये सभी में कॉमन है। तो सभी में जो कॉमन है उनको हमने उठाया और इनका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो क्या आया 625। 625। अब देखिए कुछ बच्चे क्या कहते हैं यहाँ भी तो सर 5 कॉमन है, लेकिन 5 सिर्फ 2 ही नंबर में कॉमन है, हमारे पास 3 नंबर्स थे। तो 625 हमारा वो नंबर हो गया डी ऑप्शन, जिसको अगर इन तीनों नंबर में डिवाइड लगाएंगे तो 1 2 और 3 आपका रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। जितने क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम इस चैप्टर से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप इतने क्वेश्चंस को लगा लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। कोशिश की है मैंने सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको दे दूं। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग में तो नहीं बनते, शॉर्ट में बनते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में, वो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अब आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि फिर अच्छी वीडियो आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली वो आप तक कैसे पहुंच पाएंगी। और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।